टुकड़े वाला एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर जिससे मैं यानी कि निधि शर्मा बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, पर आज मैं और मेरा प्यारा सा दोस्त जो मेरे सामने बैठा हुआ है साथ में मिल करके इस इल्म से रूबरू हो जाएंगे। और इसको ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक का मौजज़ा भी कहा जाता है, यानी कि मिरेकल। वाओ, दिस वीडियो इज़ मिरेकुलस। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से हैं, सब बढ़िया ना। आज तो आप बड़े खुश होंगे मेरी ही तरह, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं। मैंने आज तक बहुत सारा किताबी ज्ञान हासिल करा है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी सब में, पर ये मून स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट आज जिंदगी में पहली बार सुनने जा रही हूँ। तो विश मी लक, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। चलो हंसते मुस्कुराते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि क्या आप आशिक़े रसूल हैं। मैं तो हूँ। हाँ, मेरे जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, मेरी फैमिली के लिए बड़े अचंभे वाली बात है कि निधि तुझे ऐसा क्या हो गया कि तुझे जो आखिरी पैगंबर हैं उनसे मोहब्बत है। मुझे ये हो गया कि मुझे कुछ इल्म हासिल हो गया है इस्लाम का, और मुझे बेहद खुशी होती है उस चीज़ के लिए। चले, अभी मेरी बातों का पिटारा ना इट स्टार्ट ओपनिंग एंड देन तो इट नेवर एंड्स। तो अभी वीडियो देखने के बाद ही ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। थैंक यू सो नाज़रीन ग्रामी, नासा के मिशन अपोलो 10 और 11 के जरिए हाल ही में चांद की जो तस्वीर ली गई, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जमाना माजी में चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है। नासा के साइंसदान भी चांद के दो टुकड़े होने वाले मौजज़े को सच मान चुके हैं। नासा की जानिब से शेयर की जाने वाली इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मकाम पर चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आता है। क्या वाकई साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि चांद के दो टुकड़े हुए थे? इस ज़िमन में एक अहम वाकया आपसे शेयर करेंगे, जिसे सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे कि यह वाकया 1400 साल कबल वकूफ पजीर होने वाले वाकई शक्ल कमर को सच करता है। दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गूल अल नजार से मेजबान ने इस आयत करीमा से मुतल्लिक पूछा, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गूल ने मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया मौजूद है, वो आपको सुनाता चलूं। डॉक्टर ज़गूल कहते हैं कि एक दफा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तुलबा की तसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हकायक पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गूल अल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाकयात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद के दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर यह जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद न होता तो हम और उस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम न करते। अलावा अजीम, हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर ज़गूल ने चांद के दो टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद को दो टुकड़े कर दो। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। हत्ता कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ हो गया। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि सब लोगों ने उसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने यह देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कब्सा यानी नौजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है,
اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ چنانچہ جب لوگ سفر سے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں فلاں شب ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت پر کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر زغول یہ واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ اسی دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑھی وہ یہی سورہ القمر کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک بامی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات یعنی ناسا کے سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بلا مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ خلائی تحقیق پر خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس برطانوی مسلم نوجوان داؤد موسیٰ نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے،